दोस्तों केवल 3 से 4 महीने के अंदर 2 से 3 लाख रुपए का शुद्ध प्रॉफिट लिया जा सकता है 1 एकड़ में मटर की आधुनिक खेती करके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मटर की आधुनिक खेती के बारे में। मटर की खेती करने का सही समय कौन सा है, मटर की खेती करने की आधुनिक विधि कौन सी है, कौन कौन से ज़रूरी खाद उर्वरकों को आपको काम में लेना है, मटर की टॉप वैरायटियाँ कौन कौन सी है, A to Z जानकारी आपको मटर की खेती के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों मटर की खेती को अगर सही समय पे किया जाए और सही तरीके से अगर किया जाए तो मटर की खेती से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हम ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन भी ले सकते हैं और इसमें बीमारियाँ भी कोई ज़्यादा खास नहीं आती हैं और इसका जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी शानदार मिलता है। और अगर हम मटर की अगेती खेती करते हैं तो आने वाले दिनों में 50 से 60 रुपए केजी तक के जो हमें होलसेल भाव हैं वो आसानी से मिल जाते हैं अगर हम मटर की अगेती खेती कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मटर की खेती करने का सही समय कौन सा है। दोस्तों वैसे तो आप मटर की खेती अक्टूबर माह से लेकर और नवंबर माह तक मटर की खेती कभी भी कर सकते हैं और मटर की खेती अगर आप थोड़ी सी इससे अगेती कर लेते हैं तब आपको मंडी प्राइस जो है 70-80 रुपए तक मिल जाते हैं। मेरा मतलब ये है कि आप अगर सितंबर माह में मटर की खेती कर लेते हैं तब आपको मंडी भाव और भी ज़्यादा मिल जाते हैं और प्रोडक्शन भी काफ़ी शानदार मिल जाता है। बस इसमें थोड़ा सा आपको सिंचाई जो है वो थोड़ी सी मेंटेन करके रखनी है और बीज की मात्रा जो है वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा ले लेनी है। बाकी आप सितंबर माह में जो है मटर की खेती आराम से कर सकते हैं और मटर की खेती अगर आप सितंबर माह में करते हैं तो काफ़ी शानदार आपको इसके मंडी भाव मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप मटर की खेती से अच्छा प्रोडक्शन और अच्छा मंडी रेट लेना चाहते हैं तो आप इसकी खेती सितंबर माह में लगा सकते हैं। 15 सितंबर के आसपास इसकी खेती आप कर सकते हैं और जो किसान भाई अगर सितंबर में इतनी अगेती खेती नहीं करना चाहते वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप इसकी खेती आराम से कर सकते हैं। अक्टूबर में अगर आप इसकी खेती करते हैं तब भी आपको इसके 40-50 रुपए तक के मंडी रेट मिल जाते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मटर की खेती के लिए ज़मीन की तैयारियाँ आपको किस तरह से करनी है। अगर आप मटर की खेती करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़मीन की तैयारियां करते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। मैं जो तरीका आपको बता रहा हूं उसी तरीके से आपको ज़मीन की तैयारियां करनी है क्योंकि दोस्तों मटर की बुआई के तुरंत बाद मटर में एक रोग सबसे ज़्यादा आता है, बाकी और कोई ज़्यादा रोग नहीं आते हैं और वो आता है जड़ गलन या तना सड़न का जो रोग होता है वो ज़्यादा आता है। कई बार आपने देखा होगा मटर के प्लांट को अगर आप उखाड़ के देखते हैं तो ज़मीन के जस्ट निचला जो भाग होता है तने का वो ब्लैक कलर का हो जाता है, काला पड़ने लगता है और उसके बाद में मटर का जो प्लांट होता है धीरे धीरे सूख जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये एक फंगस जनित रोग है। इसका जो सॉल्यूशन है वो हम ज़मीन की तैयारियां करते समय भी निकाल सकते हैं। अगर ठीक तरह से ज़मीन की तैयारियां हम कर लेते हैं तब हमें इस रोग से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल सकता है। तो ज़मीन की तैयारियां आपको किस तरह से करनी है, पहली जुताई जब भी आप करें तब आपको तेज़ धूप के अंदर पहली जुताई करनी है और ज़्यादा आपकी ज़मीन में जो है वो ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। सितंबर में आप इसकी खेती करें या अक्टूबर माह में करें, नमी तो वैसे तो ज़मीन में होगी क्योंकि बारिश का सीज़न चल रहा है, लेकिन आपको ऐसे समय का चुनाव करना है कि हाल ही में जब बारिश नहीं हुई हो ऐसे समय में आप इसकी जो है पहला कल्टीवेशन करें और तेज़ धूप के दौरान इसका पहला कल्टीवेशन करें। पहला कल्टीवेशन आप कल्टीवेटर से करें और आड़ी तिरछी जुताई करें। 2 कल्टीवेशन आपको कर देने हैं। एक बार आपको इस साइड से कल्टीवेशन कर देना है और दूसरा कल्टीवेशन आपको इस साइड से कर देना है। कहने का मतलब यह है कि दोनों जुताइयाँ आपको आड़ी तिरछी करनी है और उसके बाद में प्लॉट को 5 से 6 दिन तक पड़ा रहने देना है। कहने का मतलब है कि 2 कल्टीवेशन करने के बाद में आपको ज़मीन को 5-6 दिन के लिए छोड़ देना है जिससे हवा और धूप की वजह से ज़मीन थोड़ी सी खुल जाएगी और जो पहले से मौजूद आपकी ज़मीन में जो कीड़े और फंगस वगैरह हैं वो थोड़ी सी नष्ट हो जाएगी धूप की वजह से। और उसके बाद में आपको 2 कल्टीवेशन और करने हैं। तीसरा कल्टीवेशन भी आपको हैरो से कर सकते हैं या आप रोटावेटर से कर दीजिएगा। उसके बाद में भी आपको 1 या 2 दिन का गैप रखना है और उसके बाद में चौथा कल्टीवेशन जो है वो आप 3-4 दिन बाद में, उसके तीसरे कल्टीवेशन के 3-4 दिन बाद में आप चौथा कल्टीवेशन करके और उसके बाद में आप मटर की खेती कर सकते हैं या मटर का सीड सोविंग कर सकते हैं। इस तरह से आपको कम से कम, अगर आप मटर की खेती करने की सोच रहे हैं तो कम से कम आप यहाँ पर 4 कल्टीवेशन आपको ज़रूर कर लेने हैं। हो सकता है
यहाँ पर आपका खर्चा थोड़ा सा जो है वो एक्स्ट्रा होने वाला है, लेकिन आपकी फसल में जो है फंगस वगैरह के जो रोग होते हैं उनसे आपकी फसल जो है वो काफ़ी दूर रहेगी और इस तरह की जो दिक्कत है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आप जो है 3-4 कल्टीवेशन करके और उसके बाद ही मटर की बुआई करें। तो अब बात कर लेते हैं मटर की खेती करने का सही तरीका कौन सा है, यानी बेड बनाकर आपको मटर की खेती करनी चाहिए या आप बड़ी समतल ज़मीन में भी मटर की खेती कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अगर फव्वारा विधि से आप इसकी खेती करना चाहें तो शौक से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादातर किसान भाई समतल ज़मीन में ही इसकी खेती करते हैं, बिना बेड बनाए ही इसकी खेती करते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो बेड बनाकर भी इसकी खेती कर सकते हैं। बेड बनाकर दोस्तों अगर आप इसकी खेती करते हैं तो इसमें जो है उत्पादन जो है आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, फसल भी आपकी स्वस्थ रहती है क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्पेस आपको मिल जाता है, हवा पानी जो है वो थोड़ा ठीक से लग जाता है। धूप और हवा ठीक लगने की वजह से आपकी फसल में जो है रोग वगैरह कम आते हैं। और दूसरा, कुछ किसान भाइयों का ये विचारधारा रहती है कि बेड बनाकर अगर हम इसकी खेती करते हैं तो बीज में थोड़ा सा स्पेस बच जाता है और समतल ज़मीन में वैसे करते हैं तो इसमें स्पेस नहीं बचता है। तो इसमें अगर आपका स्पेस बच जाता है तो वहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो आपका काफ़ी बढ़ जाता है। अगर स्पेस रहेगा दोनों तरफ, इसमें फल फूल जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे और मटर की फसल भी आपकी स्वस्थ रहेगी। तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप जो है मटर की खेती अगर आपके पास कर रहे हैं और आपके पास ड्रिप इरीगेशन की सुविधा है तो आप बेड बनाकर ही करें। और जिन किसान भाइयों के पास ड्रिप इरीगेशन की सुविधा नहीं है वो क्यारियाँ बनाकर या फव्वारा विधि से भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मटर की खेती के लिए खाद उर्वरक आपको कौन कौन से काम में लेने हैं। यहाँ पर खाद उर्वरक जो होते हैं आपके जो बेसल डोज होते हैं उनके साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा जिसकी वजह से आपके जो मटर का प्लांट है वो काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ रहेगा और बढ़वार भी उसकी काफ़ी अच्छी होगी और जो ये फंगस का रोग है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खाद उर्वरक आपको कौन कौन से काम में लेने हैं। खाद उर्वरक मैं आपको एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ। 1 एकड़ में आपको 40 kg DAP ले लेनी है और उसमें आपको 30 kg MOP पोटाश भी मिक्स कर लेना है। दोनों खाद उर्वरकों को अच्छी तरह से मिक्स करके आपको छिड़काव विधि से अपने खेत में बिखेर देना है और उसके बाद में 3 से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद भी आपको अपने खेत में डाल देनी है। गोबर की खाद और जो बेसल डोज मैंने आपको बताए हैं रासायनिक खाद उर्वरकों के, ये आपको आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल देने हैं और उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन आपको कर देना होता है। तो ये जो बेसल डोज मैंने आपको बताए हैं ये आपको आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालने हैं। और मटर की खेती दोस्तों अगर आप कर रहे हैं तो आपको इसमें MOP पोटाश और जो फास्फोरस होता है, जो DAP मैंने आपको बताई है, ये बेसल डोज जो है वो आपको डालना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आपका प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी हद तक अच्छा मिल जाता है और आपकी मटर की जो फसल है वो काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ रहती है। क्योंकि खाद उर्वरक यानी बेसल डोज अगर आपने ठीक से डाले हैं, खाद उर्वरक अगर आपके प्लॉट में ठीक से पड़े हैं तो आपकी फसल का जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है और प्लांट की अगर ग्रोथ अच्छी होगी तो बीमारियां भी उससे दूर रहेंगी। दूसरा, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एक सॉल्यूशन के बारे में जिसके द्वारा अगर आप ये कार्रवाई कर लेते हैं तो आपकी मटर की फसल में जो है फंगस का रोग जो है वो आपको कम से कम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप 1 एकड़ के हिसाब से 10 kg आपको सड़ी हुई गोबर की खाद ले लेनी है और उसमें करीब 1 kg फंगीसाइड ऐड कर लेना है। 1 kg फंगीसाइड आपको कार्बनडाजिम और मेनकोजेब वाला ले सकते हैं। 12 और 63% वाले फॉर्मूले में यहाँ पर आप UPL का साफ भी काम में ले सकते हैं और पावर ग्रो कंपनी का मैंडोज भी काम में ले सकते हैं। दोनों में सेम ही साल्ट है, दोनों में से कोई भी फंगीसाइड काम में ले सकते हैं। और 1 kg फंगीसाइड को आप 10 kg गोबर की खाद के अंदर अच्छी तरह से हाथ से आपको मिक्स कर लेना है, पूरी तरह से मिक्स करके और 1 एकड़ का जो आपका प्लॉट है उसमें पूरे प्लॉट में बिखेर देना है। जो आपने बेसल डोज डाले हैं, गोबर की खाद डाली है, वो सारे डालने के बाद में ये फंगीसाइड बिखेर कर और तुरंत आपको जो है बाद में कल्टीवेशन कर देना है। दोस्तों जो फंगीसाइड मैंने आपको गोबर की खाद के साथ मिक्स करके डालने के लिए बताया है, ये आपको तभी डालना है जब आपका प्लॉट आखिरी कल्टीवेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए, क्योंकि ज़्यादा देर तक आपको खुला नहीं छोड़ना है। और उसके बाद में मैंने आपको 4 कल्टीवेशन बताए हैं, चौथा कल्टीवेशन जो है ये सारी चीज़ें डालने के बाद में चौथा कल्टीवेशन आपको तुरंत प्रभाव से कर देना है। और उसके बाद में आप अपनी ज़मीन की जो है बाकी तैयारियां कर सकते हैं। जैसे कि आप बेड बनाकर खेती कर रहे हैं तो आपको बेड की तैयारियां कर लेनी है और वैसे फव्वारा विधि से कर रहे हैं तो आप सीड सोइंग का कार्य कर सकते हैं।
सकते हैं। फुहारा विधि से अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो आप देसी हल से इसका जो है सीड सोविंग करवा सकते हैं। देसी हल अच्छा तरीका है मटर की बुआई करने के लिए, और अगर आपके आसपास देसी हल की व्यवस्था नहीं है तो आप किसी दूसरे तरीके से ट्रैक्टर वगैरह से भी आप इसकी बुआई करवा सकते हैं। लेकिन जो किसान भाई बेड बनाकर इसकी खेती कर रहे हैं तो बेड से बेड की दूरी 3 फीट से ज़्यादा नहीं रखनी है, मैक्सिमम 3 फीट की दूरी रख सकते हैं। अगर हम बेड राइजर से बेड मारते हैं तो 3 फीट से दूरी जो है कम नहीं रह सकती इसकी, तो आप 3-3 फीट की दूरी पर आप इसके बेड बना लीजिए और उसके बाद में ड्रिप इरिगेशन की लाइन बिछाकर हाथ से आप इसका सीड सोविंग जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों मटर के बीज की बुआई की यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्लांट से प्लांट की दूरी कम से कम आपको 10 सेंटीमीटर रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी आप 1 फीट रख सकते हैं अगर आप समतल जमीन में कर रहे हैं। और अगर बेड बनाकर आप सीड सोविंग कर रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी बेड के ऊपर आपको जगह छोड़नी नहीं है, पूरे बेड पे आपको सीड सोविंग कर देनी है। तो बेड के ऊपर आप लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं और प्लांट से प्लांट की दूरी वही आप 10 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं मटर की खेती का एक राज और बता देता हूँ, बाकी आपको कोई नहीं देगा इस तरह की जानकारी। मैं आपको छोटी छोटी जानकारियाँ देने की कोशिश करता रहता हूँ वीडियो के माध्यम से। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन बारीकी से मैं आपको बताऊंगा डिटेल से कि किस तरह से आप इसकी सीड सोविंग कर सकते हैं। सीड सोविंग करने के बाद में एक ज़रूरी कार्य आपको और कर देना है। सीड सोविंग करने के बाद में जैसे ही आपके मटर का अंकुरण हो जाता है तो कुछ किसान भाई जल्दबाजी में लग जाते हैं और उसकी सिंचाई कर देते हैं। कुछ किसान भाई 10 दिन बाद में कर देते हैं, कुछ किसान भाई 15 दिन बाद में कर देते हैं और कुछ किसान भाई 5-6 दिन में ही मटर की सिंचाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है, मटर की सिंचाई आपको तब तक नहीं करनी है जब तक आपका मटर प्यास की वजह से पूरी तरह से स्ट्रेस में नहीं आ जाता है। ऐसा नहीं कि पौधा मुरझा जाए, इतना भी लेट नहीं करना है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिले करना है पहली सिंचाई में। चाहे वो आपकी मटर की खेती हो चाहे आपकी चने की खेती में भी यही रूल है कि दोस्तों इन दोनों फसलों में जो है काली जड़ होने का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा होता है, फंगस वगैरह का। तो ये जो सिचुएशन होती है वो पहली सिंचाई के दौरान ज़्यादा देखी जाती है। तो इसमें आप अगर पहली सिंचाई या पूरी तरह से आपका पौधा पूरी तरह से ग्रोथ नहीं कर लेता है या पूरी तरह से आपके प्लांट में प्यास नहीं आ जाती है, तब तक आपको पहली सिंचाई नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका मटर का जो प्लांट है वो काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ रहेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं मटर की टॉप वैरायटियों के बारे में। मैं यहाँ पर आपको मटर की 3 टॉप वैरायटियों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनमें से जो भी वैरायटी आपको मिल जाती है उसका चयन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जो मैं 1 नंबर पे वैरायटी बताऊंगा वो वैरायटी अगर आपको अपने यहाँ पर मिल जाती है तो आप उसी वैरायटी का सिलेक्शन करें। तो दोस्तों नंबर 1 पे है यूपीएल एडवांटा कंपनी की GS10 वैरायटी। अगर आपको ये वैरायटी मिल जाती है तो आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। 80 से 85 दिन के अंदर ये वैरायटी मैच्योर हो जाती है, उत्पादन देना आपको शुरू कर देती है और सितंबर से लेकर नवंबर तक आप कभी भी इस वैरायटी का चुनाव जो है वो कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 2 पे है श्रीराम कंपनी की सलोनी वैरायटी। यहाँ पर आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ये वैरायटी भी जो है काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी का आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी आपकी जो वैरायटी है 80 से 85 दिन के अंदर आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है। और तीसरे नंबर पे है दोस्तों जिंदल कंपनी की जिंदल 10 वैरायटी। यहाँ पर आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। अगर बाकी 2 वैरायटी आपको नहीं मिलती है तो यहाँ पर आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको मटर की खेती के बारे में A to Z जानकारियाँ देने की कोशिश की है। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।